क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी रोजाना की बोरिंग जिंदगी अचानक एक खूनखैर मौत के खेल में बदल जाए तो आप क्या करेंगे? एक ऐसा खेल जहां पिछले पाल का दोस्त अगले ही पाल आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और आपकी कमजोरी ही आपकी मौत का सबसे बड़ा सबब बन जाती है। मेरा नाम सग जिनवू है। एक आम भीड़ में खोया हुआ लड़का जिसे शायद उसके साथ काम करने वे लोग भी नोटिस नहीं करते थे। मेरी इस सुनसान और बिल्कुल वीरान जिंदगी में लोग मुझे एक ही घिनौने नाम से जानते थे, द वर्ल्ड्स वीकेस्ट चैप्टर, एक दुनिया का सबसे कमजोर हंटर। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी रोजमर्रा की बोर और थकी हुई जिंदगी अचानक एक खूंखार मौत के खेल में बदल जाए तो आप क्या करेंगे? एक ऐसा खेल जहां पिछले पल का दोस्त अगले ही पल आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए और आपकी कमजोरी ही आपकी मौत की सबसे बड़ी वजह बन जाए। मेरा नाम सुंग जिनवू है। एक आम भीड़ में खोया हुआ लड़का जिसे शायद उसके साथ काम करने वाले लोग भी कभी नोटिस नहीं करते थे। मेरी इस सुनसान, बेरंग और बेबस जिंदगी में लोग मुझे एक ही घिनौने और शर्मनाक नाम से जानते थे, द वर्ल्ड्स वीकेस्ट हंटर। एक ऐसा हंटर जो ई रैंक का था, यानी इस पूरी दुनिया का सबसे नीचे, सबसे घटिया और सबसे कमजोर लेवल। जब भी मैं किसी साधारण से लो रैंक डंजियन में जाता तो बाकी हंटर्स मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे नीचा दिखाते थे और मेरे जिंदा बचने पर शर्तें लगाते थे। मुझे लगने वाली एक छोटी सी खरोंच भी मेरी जान लेने के लिए काफी होती थी। लोग मॉन्स्टर्स से डरते थे, लेकिन मॉन्स्टर्स मुझे देखकर हंसते थे क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि मैं उनका सबसे आसान और सबसे पहला शिकार हूँ। मेरी जिंदगी में न कोई इज्जत थी, न कोई ताकत, न कोई रुतबा और न कोई उम्मीद। मैं तो सिर्फ अपनी बीमार माँ के अस्पताल के इलाज के पैसे कमाने के लिए और अपनी छोटी बहन की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए हर रोज मौत के कुओं में कूद जाता था। मैं हर रोज सुबह घर से निकलते वक्त यह जानता था कि शायद आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा और मैं वापस जिंदा नहीं लौटूंगा। लोग दुनिया में दुश्मनों से लड़ते हैं इज्जत के लिए, लेकिन मैं हर रोज लड़ता था सिर्फ एक और दिन जिंदा सांस लेने के लिए। मेरी हालत ऐसी थी कि लो रैंक गॉब्लिन्स भी मुझे घायल कर देते थे और मुझे हीलिंग टीम के सामने शर्मिंदा होना पड़ता था। लेकिन तभी मेरी जिंदगी में एक ऐसी तूफानी अंधेरी लहर आई जिसने दुनिया के सारे नियम जड़ से तोड़कर रख दिए। एक आम हंटर जब डंजियन में जाता है तो उसके दिमाग में सुनहरे ख्वाब होते हैं, पैसा, शोहरत और ताकत। मगर जब मैं वहां जाता था तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होता था, क्या मैं आज रात का खाना अपनी बहन के साथ खा पाऊंगा? लोग मेरे डर का मजाक उड़ाते थे, उन्हें लगता था कि मैं बुज़दिल हूँ। लेकिन असलियत तो यह थी कि डर उन्हें लगता है जिनकी जान की कोई कीमत होती है। मेरी तो दुनिया में कोई कीमत ही नहीं थी। हर रेड के बाद जब मैं घायल होकर अस्पताल के बेड पर लेटता था तो मुझे लगता था कि शायद यही मेरी आखिरी हद है। लेकिन दुनिया का नियम है, जब आप बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं तो या तो आप मिट्टी में मिल जाते हैं या फिर आप मिट्टी को चीरकर एक नया इतिहास लिखते हैं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, एक ऐसा जबरदस्त बदलाव जो दुनिया के बड़े बड़े एस रैंक हंटर्स के होश उड़ाने वाला था। चैप्टर 2, द डबल डंजियन, नरक का खुला दरवाजा। यह सब शुरू हुआ एक बिल्कुल साधारण डी रैंक डंजियन के अंदर। हमारी टीम ने दुनिया के नियम के मुताबिक मॉन्स्टर्स को मारकर डंजियन क्लियर कर दिया था। सब लोग खुश थे कि आज हम सब सुरक्षित हैं और थोड़े पैसे कमाकर घर जाएंगे। लेकिन तभी हमें उस गुफा के सबसे अंधेरे कोने में एक छुपा हुआ, अजीब और बेहद बड़ा गेट दिखाई दिया। उसे डबल डंजियन कहते हैं, एक ऐसा धोखा जो सदियों में कभी एक बार सामने आता है और बड़े बड़े हाई रैंक हंटर्स को भी मिट्टी में मिला देता है।
हमारी टीम के लालच, डर और ओवर कॉन्फिडेंस ने हमें उस गेट के अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। सबने वोट किया और आखिरी वोट मैंने दिया, जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही हम सबने उस गेट के अंदर कदम रखा, दुनिया का सबसे बड़ा नरक हमारे सामने खुल गया। गुफा का वह भारी लोहे का दरवाजा एक जोरदार, कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ अपने आप बंद हो गया, जैसे किसी ने हमें हमेशा के लिए कैद कर लिया हो। उस विशाल और खामोश कमरे के अंदर कोई आम मॉन्स्टर्स नहीं थे। वहां पत्थर की बड़ी बड़ी मूर्तियां खड़ी थीं, जो आकार में किसी इमारत जितनी ऊंची थीं। उनके हाथों में तलवारें, कुल्हाड़ियां और अजीब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे। और उन सब के बीच में एक अजीब और सबसे ऊंचा पत्थर का भगवान बैठा था, द गॉड स्टैच्यू। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी ठंडक थी जो आपका खून जमा दे। तभी हमारी टीम का एक हंटर डर के मारे चिल्लाकर बाहर भागने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने दरवाजे के हैंडल को छुआ, दरवाजे पर खड़े एक स्टैच्यू ने अपनी लोहे की तलवार उठाई और एक ही वार में उस हंटर के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। चारों तरफ मौत का सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी मैंने डर के मारे उस बीच वाले बड़े गॉड स्टैच्यू की तरफ देखा। उसका चेहरा, जो पहले पत्थर जैसा था, अचानक एक डरावनी और भूतिया मुस्कान में बदल गया। उसकी आंखें खून जैसी लाल चमकने लगीं। अगले ही पल उसकी आंखों से 2 विनाशकारी लाल लेजर बीम निकली। वो लेजर बीम कोई आम आग नहीं थीं। उनमें दुनिया के सबसे ताकतवर आर्मर को भी एक पल में पिघलाने की ताकत थी। हमारी टीम के सबसे अनुभवी हंटर्स भी उसके सामने तिनके की तरह बिखर गए। गुफा की पत्थरीली जमीन पर खून की नदी बहने लगी थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक ऐसा डंजियन जो सिर्फ डी-रैंक दिख रहा था, वह अचानक किसी शैतानी भगवान का दरबार बन चुका था। हर तरफ से आती मौत की चीखें मेरे कानों में गूंज रही थीं। मेरा शरीर डर के मारे जम चुका था। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मेरे कुछ ही कदम दूर खड़ा एक हंटर जब उन लेजर्स की चपेट में आया, तो उसकी आंखों में जो डर था, उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। वह लड़ाई की जगह नहीं थी, वह जगह सिर्फ शर्मनाक मौत मरने की जगह थी, अगर हमने तुरंत कोई रास्ता नहीं ढूंढा। चैप्टर 3, पहला नियम और कुर्बानी का वक्त। जो भी हंटर उस लेजर की चपेट में आया, वह वहीं पिघलकर राख बन गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए चीखने चिल्लाने लगे, एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। किसी के हाथ कट रहे थे, किसी की टांगें टूट रही थीं। गुफा में जलते हुए शरीरों की बदबू फैलने लगी थी। मुझे समझ आ गया था कि अगर हम यहाँ से बिना सोचे समझे भागे तो हम सब मारे जाएंगे। मैंने कांपते हुए अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर सबसे कहा, कोई मत हिलो। अपने शरीर को जमीन पर झुका लो और इस भगवान के सामने सजदा करो। यही इस डंजियन का पहला छुपा हुआ नियम था, रिवियर द गॉड। जैसे ही हम सबने अपना सिर जमीन पर झुकाया, वो खतरनाक लेजर बीम रुक गईं। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अगला नियम था भगवान की तारीफ में गीत गाना। हम बचे हुए लोग कांपते हुए उन मूर्तियों के पास गए जो इंस्ट्रूमेंट्स पकड़े खड़ी थीं। हर कदम पर मौत हमारा इंतजार कर रही थी। अगर आप गलत मूर्ति के पास गए तो वो आपको वहीं कुचल देती थी। एक एक करके मेरे दोस्तों के शरीर काटे जा रहे थे। हर तरफ खून की नदियां बह रही थीं। मेरी खुद की एक टांग एक भारी कुल्हाड़ी के नीचे आकर पूरी तरह कुचल गई थी। मैं जमीन पर रेंग रहा था। खून बहने की वजह से मेरी आंखें बंद हो रही थीं। आखिरी नियम था एक आग की वेदी यानी अल्टर पर खड़े होना। जैसे ही हम बचे हुए लोग वहां खड़े हुए, गुफा के सारे स्टैचू हमारी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। उनके चलने से पूरी जमीन कांप रही थी।
हम पूरी तरह फंस चुके थे। अगर कोई एक इंसान वहां रुकता तो बाकी लोग बाहर निकल सकते थे। मेरी टांग टूट चुकी थी, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था। इसलिए मैंने अपनी टीम के बाकी लोगों को बाहर भेज दिया और खुद उस अल्टर पर मौत का इंतजार करने के लिए अकेला लेट गया। जिन लोगों को मैंने अपनी जान पर खेलकर बचाया था, उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने मुझे उस नरक में अकेला छोड़ दिया और खुद बाहर भाग गए। मैं जमीन पर अकेला पड़ा था। चारों तरफ से विशाल पत्थर के राक्षसों ने मुझे घेर लिया था। उनका सबसे बड़ा योद्धा मेरे ऊपर अपनी भारी तलवार लेकर खड़ा हो गया। मैंने आसमान की तरफ देखा और गुस्से में चिल्लाया, क्यों? सिर्फ मैं ही क्यों? अगर मुझे एक और मौका मिले, अगर मुझे सिर्फ एक और बार जिंदगी मिले, तो मैं इतना ताकतवर बनूंगा कि कोई मुझे छू भी नहीं पाएगा। उसी पल जब वह तलवार मेरी छाती को चीरने वाली थी, पूरा समय रुक गया। हर चीज फ्रीज हो गई और मेरे सामने एक चमकदार नीली होलोग्राफिक सिस्टम स्क्रीन आ गई। नोटिफिकेशन आया, आपने सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ द वीक के सारे नियम पूरे कर लिए हैं। क्या आप प्लेयर बनना चाहते हैं? अगर आपने हाँ नहीं कहा तो आपका दिल 0.02 सेकंड में धड़कना बंद कर देगा। मैंने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, मैं जीना चाहता हूँ। चैप्टर 4, सिस्टम का जन्म और रीअवेकनिंग का सच। जब मेरी आंखें खुलीं, मैं एक आधुनिक अस्पताल के बेड पर था। मेरी टूटी हुई टांग पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और मेरे शरीर पर एक भी घाव नहीं था। सब लोग हैरान थे कि एक ई रैंक हंटर इतने बड़े हादसे से जिंदा कैसे बच गया। एसोसिएशन के बड़े अधिकारी मेरे कमरे में आए। उन्होंने मेरा रीअवेकनिंग टेस्ट लिया, लेकिन मेरा रैंक वही पुराना निकला। उन्हें लगा मैं बस किस्मत से बच गया हूँ। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि सिर्फ मुझे अपने सामने एक डायनामिक सिस्टम स्क्रीन दिखाई दे रही थी, बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह। उस स्क्रीन पर लिखा था, डेली क्वेस्ट प्रेपरेशन टू बिकम स्ट्रॉन्ग। मुझे हर रोज 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वैट्स और 10 किलोमीटर दौड़ना था। पहले दिन मैंने इसे मजाक समझा और सो गया। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे सिस्टम ने मुझे एक पनिशमेंट जोन में भेज दिया, एक विशाल रेगिस्तान जहां विशाल सैंड सेंटीपीड्स मेरा शिकार करने के लिए जमीन से निकल रहे थे। मुझे अपनी जान बचाने के लिए 4 घंटे तक उस तपती रेत पर भागना पड़ा। उसी दिन मुझे समझ आ गया कि अब मैं कोई आम हंटर नहीं हूँ। सिस्टम मुझे एक ऐसी ताकत दे रहा था जो इस दुनिया में किसी और के पास नहीं थी, द पावर टू लेवल अप। इस पूरी दुनिया में हंटर्स की ताकत जन्म से तय होती है, लेकिन मैं अकेला ऐसा इंसान था जो हर दिन और ताकतवर बन सकता था। मैंने दिन रात मेहनत की, हर दिन अपनी ताकत और स्टेमिना बढ़ाया। धीरे धीरे मेरा कमजोर शरीर एक खतरनाक योद्धा में बदलने लगा। मेरी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि ठंडी और जानलेवा चमक थी। मैंने अकेले ही लो लेवल डंजियंस में जाना शुरू कर दिया ताकि मैं लेवल अप कर सकूं। एक दिन एक छुपे हुए सबवे स्टेशन के अंदर मेरा सामना एक विशाल जहरीले सांप से हुआ, द स्वैम्प कसका। उसका आकार एक ट्रेन जितना बड़ा था और उसकी चमड़ी लोहे जैसी कठोर थी। मैंने बिना किसी तलवार के सिर्फ अपने हाथों से उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, लेवल अप, लेवल अप। आपने कस्काज वेनम फैंग डैगर अनलॉक कर लिया है। अब मेरे पास एक ऐसी छुरी थी जो दुश्मन को एक ही वार में जहर दे सकती थी। चैप्टर 5, धोखा, इंसानी दरिंदे और पहला खून। असली खतरनाक मोड़ तब आया जब मैं एक सी रैंक डंजियन में एक अमीर कॉरपोरेट परिवार के घमंडी लड़के ह्वांग डोंगसुक और उसके गुंडों की टीम के साथ गया।
उनका असली मकसद मॉन्स्टर्स को मारना नहीं था। वे लो रैंक हंटर्स को डंजियन के अंदर ले जाकर उनकी हत्या करते थे ताकि उनका सामान और लूट छीन सकें। उन्होंने मुझे और एक नए डी रैंक हंटर यू जिनहो को एक अंधेरी गुफा में बंद कर दिया जहां एक विशाल स्पाइडर मॉन्स्टर रहता था। उन्हें लगा कि वह मकड़ी हमें मार देगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब मैं द वर्ल्ड्स वीकेस्ट नहीं रहा। मैंने अपनी नई स्पीड और कसाका डैगर की मदद से उस विशाल मकड़ी के सारे पैर काट डाले, उसकी आंखें फोड़ दी और उसका सिर 2 हिस्सों में बांट दिया। जिन्हों मेरी ताकत देखकर डर से कांपने लगा। उसे लगा मैं इंसान के रूप में छुपा हुआ कोई मॉन्स्टर हूँ। जब डोंगसुक और उसके लोग वापस आए तो मुझे जिंदा देखकर डर गए। उन्होंने अपनी तलवारें निकाल लीं। तभी मेरे सामने एक लाल रंग का सिस्टम अलर्ट आया। अर्जेंट क्वेस्ट, एलिमिनेट द एनिमीज हु इंटेंड टू किल यू। इफ यू फेल योर हार्ट विल स्टॉप। सिस्टम मुझे उन्हें मारने का आदेश दे रहा था। मेरे अंदर का पुराना जिन्वू कह रहा था कि रुक जाओ, ये इंसान हैं। लेकिन मेरा नया रूप जानता था कि इस दुनिया में वही बचता है जो सबसे बड़ा दरिंदा बनता है। मैंने अपनी स्पीड स्किल एक्टिवेट की। अगले ही पल में एक काली परछाई की तरह हवा में घूम गया और उन सबके सिर एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। गुफा की दीवारें खून से लाल हो गईं। डोंगसुक मेरे सामने घुटनों पर गिरकर अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन मैंने बिना रहम दिखाए उसकी गर्दन पर अपनी छुरी चला दी। मैंने अपनी जिंदगी का पहला इंसानी खून बहाया था, लेकिन मेरी आंखों में पछतावे का एक कतरा भी नहीं था। चैप्टर 6, जॉब चेंज क्वेस्ट और इग्रिस का अंत। इस हादसे के बाद दुनिया के सबसे ताकतवर एस रैंक हंटर्स को भी मेरे बदलते हुए आभामंडल का एहसास होने लगा। मेरा अगला लक्ष्य था एक स्पेशल क्लास चेंज क्वेस्ट, द जॉब चेंज क्वेस्ट। मुझे एक ऐसे डंजियन में भेजा गया जहां सदियों पुराने लोहे के कवच पहने योद्धा खड़े थे। मैं अकेला था और सामने हजारों नाइट्स थे। मैं लड़ते लड़ते थक चुका था, मेरा स्टैमिना खत्म हो रहा था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आखिरकार मेरा सामना उनके सबसे बड़े कमांडर, ब्लडरेड कमांडर इग्रिस से हुआ। इग्रिस एक ऐसा योद्धा था जिसके पास अविश्वसनीय तलवारबाजी थी, लेकिन मैंने अपनी नंगी ताकत से उसके हेलमेट को तोड़ दिया। जैसे ही इग्रिस की लाश जमीन पर गिरी, सिस्टम ने मुझे एक नई शक्ति दी, द शैडो मोनार्क। सिस्टम ने कहा, आप मौत के नए राजा हैं। आप अपने मारे हुए दुश्मनों की आत्माओं को अपना गुलाम बना सकते हैं। मैंने इग्रिस की लाश के सामने हाथ बढ़ाया और अपनी भारी आवाज में कहा, अराइज। मेरे बोलते ही इग्रिस की लाश से काली और बैंगनी ऊर्जा का तूफान निकल पड़ा। उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर आई, लेकिन इस बार वह काले शैडो आर्मर में थी जिसके पीछे बैंगनी लपटें जल रही थीं। उसने मेरे सामने घुटने टेक दिए और मुझे अपना नया राजा मान लिया। मेरी शैडो आर्मी की शुरुआत हो चुकी थी। अब मैं अकेला नहीं था। मैं जिसे भी मारता वह मेरी सेना का हिस्सा बन जाता। मैंने सदियों पुराने दुश्मनों को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। यह तो सिर्फ मेरी ताकत की एक छोटी सी झलक थी। अभी तो पूरी एस रैंक दुनिया का हिलना बाकी था। अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे सुंग जिन्वू पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देवता बनता है और अपनी शैडो आर्मी से पूरे ब्रह्मांड को जीत लेता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में शैडो मोनार्क लिखना मत भूलिए। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए अराइज और अपना ख्याल रखिए। हंटर। एक ऐसा हंटर जो ई रैंक का था, यानी इस दुनिया का सबसे लोएस्ट और घटिया लेवल। जब भी मैं किसी नॉर्मल से डंजियन में जाता तो बाकी हंटर्स मेरा मजाक उड़ते थे, मुझे नीचे दिखाते थे
और मेरे जिंदा बचने पर शाट लगाते थे। मुझे लगने वाली एक छोटी सी खरोंच भी मेरी जान लेने के लिए काफी होती थी। लॉग मॉन्स्टर्स से डांट द पार मॉन्स्टर्स मुझे देखकर हैस्ट थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं उनका सबसे आसान शिकार हूँ। मेरी जिंदगी में ना कोई इज्जत थी, ना कोई टिकट और ना ही कोई उम्मीद। मैं तो सिर्फ अपनी बीमार माँ के हॉस्पिटल के इलाज के पैसे कमाने के लिए हर रोज मौत के कुएं में कूद जाता था, ये जानते हुए भी कि किसी दिन मैं वापस जिंदा नहीं आऊंगा। और ठीक एक दिन मेरी ये डरावनी सोच बिल्कुल सच हो गई। एक ऐसी तौग्यानी आई जिसने दुनिया के सारे नियम को तोड़कर रख दिया। ये सब शुरू हुआ एक बिल्कुल आम डी रैंक डंजियन के अंदर। हमारी टीम ने दुनिया के नियम के मुताबिक मॉन्स्टर्स को मारकर डंजियन क्लियर कर दिया था, पर तभी हमें उस गुफा के अंदर एक छुपा हुआ, अजीब और बेहद बड़ा गेट दिखा। यूज डबल डंजियन कहते हैं, एक ऐसा धोखा जो सदियों में कभी एक बार सामने आता है और बेड हाई रैंक हंटर्स को भी मिट्टी में मिला देता है। हमारी टीम के लालच और डर ने हमें इस गेट के अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही हम सब ने इस गेट के अंदर कदम रखा, दुनिया का सबसे बड़ा नरक हमारे सामने खुल गया। गुफा का वो भारी लोहे का दरवाजा एक जोरदार कणफाड़ दीन वेल धमके के साथ अपने आप बंद हो गया, जैसे किसी ने हमें एक पिंजरा में कैद कर दिया हो। उस विशालकाय रूम के अंदर कोई आम मॉन्स्टर्स नहीं थे। वहाँ पठार के बेड स्टैचूज यानी मूर्तियां बनी हुई थीं, जो साइज में किसी बिल्डिंग जितनी ऊंची थीं। और उन सब के बीच में एक अजीब और सबसे ऊंचा पठार का भगवान बैठा था, द गॉड स्टैचू। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, पर उसकी आंखों में एक ऐसी ठंडक थी जो आपका खून जमा दे। तभी हमारी टीम के एक हंटर ने डर के मारे बाहर भागने की कोशिश की, और ठीक उसी पाल दरवाजे पर खड़े एक स्टैचू ने अपनी लोहे की तलवार उठाई और एक ही झटके में उस हंटर के जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए। चारों तरफ मौत का सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी मैंने डर के मारे उस बीच वाले बेड गॉड स्टैचू की तरफ देखा। उसका चेहरा जो पहले पत्थर का था, अचानक उसमें एक धांसू और भूथा मुस्कुराहट आई। उसका मुंह खुला और उसकी दोनों आंखें खून जैसी लाल चमकने लगी। अगले हाई सेकंड उसकी आंखों से 2 मैसिव तबाह करने वाली रेड लेजर बीम्स निकली। जो भी हंटर उस लेजर की जाद में आया, वो वही पिघल कर राख बन गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए चीखने चिल्लाने लगे, एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। किसी के हाथ काट रहे थे, किसी की टांगें टूट रही थीं। मुझे समझ आ गया था कि अगर हम यहाँ से बिना सोचे भागे तो सब के सब मारे जाएंगे। मैंने कांपते हुए चिल्लाकर सबसे कहा, कोई मत हिला, अपने जिस्म को जमीन पर झुका लो और इस भगवान के सामने सजदा करो। ये इस डंजियन का पहला हिडन रूल था, जो मैंने उनकी दीवार पर लिखी अजीब स्क्रिप्ट से पढ़ा था। जैसे ही हम सब ने अपना सर जमीन पर टेका, वो डेंजरस लेजर बीम्स रुक गई। पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अगला नियम था भगवान की तारीफ में गीत गाना। हम बचे ह्यू लॉग कांपते ह्यू अन मूर्तियों के पास गए जो इंस्ट्रूमेंट्स लिए खादे थे। हर एक स्टेप पार मौत हमारा रास्ता देख रही थी। एक एक करके मेरे दोस्तों के जिस्म काटे जा रहे थे। हर तरफ खून की नदियां बह रही थीं। मेरी खुद की एक टांग एक स्टैचू के भारी कुल्हाड़े के नीचे आकर पूरी तरह कुचल गई थी। मैं जमीन पर रेंग रहा था। खून बहने की वजह से मेरी आंखें बंद हो रही थीं। आखिरी नियम था एक आग के बेदी यानी ऑल्टर पार खड़े होना। जैसे ही हम बचे ह्यू लॉग वहां खड़े हुए, गुफा के सारे स्टैचूज हमारी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। उनके चलने से पूरी जमीन कांप रही थी। हम ट्रैप हो चुके थे। अगर कोई एक इंसान वहां रुकता तो बाकी लोग बाहर निकल सकते थे। मेरी टांग टूट चुकी थी, मैं भाग नहीं सकता था।
इसलिए मैंने अपनी टीम के बाकी लोगों को बाहर भेजा और खुद असॉल्टर पार मौत का इंतजार करने के लिए अकेला लट गया। मेयर अन दोस्तों ने, जिन्हें मैंने अपनी जान पर खेल कर बचाया था, उन्होंने मुझे उस नरक में अकेला छोड़ दिया और खुद बाहर भाग गए। मैं जमीन पर अकेला पड़ा था। चारों तरफ से अनजायंट पत्थर के राक्षसों ने मुझे घेर लिया था। उनका सबसे बड़ा हंटर मेयर ऊपर अपनी भारी तलवार लेकर खड़ा हो गया। मैंने आसमान की तरफ देखा और गुस्से में चिल्लाया, क्यों? सिर्फ मैं ही क्यों? अगर मुझे एक और मौका मिले, अगर मुझे सिर्फ एक और बार जिंदगी मिले, तो मैं इतना कटवार बनूंगा कि कोई मुझे छू भी नहीं पाएगा। ठीक उसी सेकंड जब उस स्टैचू की तलवार मेरी छाती को चीरने वाली थी, पूरा टाइम वही रुक गया। हर एक चीज फ्रीज हो गई और मेरे सामने एक ब्राइट ब्लू रैन की होलोग्राफिक सिस्टम स्क्रीन आई। नोटिफिकेशन आया, आपने सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ द वीक के सारे रूल्स क्लियर कर लिए हैं। क्या आप प्लेयर बनना चाहते हैं? अगर आपने हाँ नहीं कहा तो आपका दिल 0.02 सेकंड्स में धड़कना बंद कर देगा। मैंने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, हाँ मैं जीना चाहता हूँ। वर्ड काउंट इंटीग्रेशन फोकस डीप सिस्टम वर्ल्ड बिल्डिंग ओवरव्यू। जब मेरी आंखें खुलिन, मैं एक मॉडर्न हॉस्पिटल के बेड पार था। मेरी टूटी हुई टांग बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और मेरे जिस्म पर एक भी जख्म नहीं था। सभी लोग हैरान थे कि एक ई-रैंक हंटर इतने बड़े हादसे से जिंदा कैसे भाग गया। फैक्शन लीडर्स और एसोसिएशन के बड़ाई अफसर मेयर रूम में आए। उन्होंने मेरा रीअवेकनिंग टेस्ट लिया पर मेरा रैंक वही पुराना 0 हाई आया। उन्हें लगा मैं बस किस्मत से भाग गया हूँ। पर सबसे अजीब चीज ये थी कि सिर्फ मुझे अपने सामने एक डायनामिक सिस्टम स्क्रीन दिखाई दे रही थी, बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह। उस स्क्रीन पर लिखा था, डेली क्वेस्ट प्रिपरेशन टू बिकम स्ट्रॉन्ग। मुझे हर रोज 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर भागना था। पहले दिन मैंने आईएससी मजाक समझा और सो गया। पर जैसे ही रात के 12 बजे सिस्टम ने मुझे एक पनिशमेंट जोन में भेज दिया, एक बेहद बड़ा डेजर्ट जहां जायंट सैंड सेंटिपीड्स मेरा शिकार करने के लिए जमीन से निकल रहे थे। मुझे अपनी जान बचाने के लिए 4 घंटे तक उस ताप्ती रिएक्ट पार भागना पड़ा। उसी दिन मुझे समझ आ गया कि अब मैं कोई आम हंटर नहीं हूँ। सिस्टम मुझे एक यूनिक टीकैट दे रहा था, द पावर टू लेवल अप। इस पूरी दुनिया में हंटर्स की टीकैट बर्थ से फिक्स होती है। अगर कोई एस रैंक है तो वो हमेशा एस रैंक रहेगा, और अगर कोई ई रैंक है तो वो मरने तक कमजोर रहेगा। पर मैं अकेला ऐसा इंसान था जो दुनिया के नियम को तोड़कर हर रोज स्ट्रॉन्ग बन सकता था। मैंने दिन रात एक कर दिए। मैं हर रोज स्टैमिना बढ़ता, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ता, और धीरे धीरे मेरा सुनहरा और आम जिस्म एक शार्प, मस्क्युलर और बिल्कुल डेंजरस एनीम वॉरियर में बदलने लगा। मेरी आंखें जो पहले डर से भरी होती थीं, अब उनमें एक ठंडी और लीथल चमक थी। मैंने अकेले हाई लो लेवल डंजियंस में जाना शुरू किया ताकि मेन लेवल अप कर सकूं। एक हिडन सबवे स्टेशन के गेट के अंदर मेरा सामना एक जायंट घिनौने सांप से हुआ, द स्वैम्प कसका। उसका साइज एक ट्रेन जितना बड़ा था और उसकी स्किन लोहे जैसी सख्त थी। मैंने बिना किसी तलवार के सिर्फ अपने खाली हाथों से उस सांप का गाला घोटा और उसकी बॉडी को जमीन पर पाठक कर मार डाला। सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, लेवल अप। लेवल अप। आपने कस्काज वेनम फैन डैगर अनलॉक कर लिया है। अब मेरे पास एक ऐसी चाकू थी जो दुश्मन को एक हाई कट में जहर दे सकती है। वर्ड काउंट इंटीग्रेशन फोकस द बिट्रेयल एंड ह्यूमन मॉन्स्टर्स आर्क। पर असली डेंजरस और खूनखैर मॉड टैब आया जब मैं एक सी रैंक डंजियन में एक बेड कॉरपोरेट फैमिली के घमंडी लड़के वैन डोंगसुक और उसके गंडन की टीम के साथ गया। उनका मकसद मॉन्स्टर्स को मारना नहीं था,
बल्कि वो दुनिया के कानून से छुपकर लोरेंट हंटर्स को डंजियन के अंदर ले जाकर उन्हें मौत के घाट उतर देते थे ताकि उनका सारा कीमती माल, आर्मोर और लूट छीन सके। उन्होंने मुझे और एक नए डी रैंक रिच हंटर यो जिन्हो को एक अंधेरी गुफा में अकेला बंद कर दिया जहां एक जायंट स्पाइडर मॉन्स्टर रहता था। उन्हें लगा कि वो स्पाइडर मुझे मार देगा और उन्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, पर उन्हें नहीं पता था कि अब मैं द वर्ल्ड्स वीकेस्ट नहीं रहा। मैंने अपनी नए गेंद स्पीड और कसका डैगर से उस जायंट स्पाइडर के सारे पैरों को एक एक करके काट डाला, उसकी आंखों को अंधा किया और उसके सर के 2 टुकड़े कर दिए। जिन्हों मेरी ये टीकैट देखकर डर से कांपने लगा। उसे लगा मैं कोई मॉन्स्टर हूँ जो इंसान के रूप में छुपा है। जब डोमसुक और उसके गुंडे वापस आए ये देखने की हम मर गए या नहीं, तो वो मुझे जिंदा और सेफ देखकर डर से कांपने लगे। उन्होंने अपनी तलवारें निकाल ली ताकि वो खुद अपने हाथों से हमारा खून बहा सके। तभी मेरे सामने एक अर्जेंट सिस्टम अलर्ट आया जिसका रंग बिल्कुल खून जैसी लाल और डेंजरस था। अर्जेंट क्वेस्ट, एलिमिनेट द एनिमीज हु इंटेंड टू किल यू। इफ यू फेल योर हार्ट विल स्टॉप। सिस्टम मुझे उन सबको जान से मारने का ऑर्डर दे रहा था। मेरे अंदर का पुराना इनोसेंट जिन्वू कह रहा था नहीं रुक जाओ, ये इंसान है, इनका परिवार होगा। पर मेरे नए कोल्ड वर्जन को पता था कि इस नरक में सिर्फ वही बचता है जो सबसे बड़ा दरिंदा होता है। अगर मैं आज इन पर रहम खाता तो ये कल मुझे पीठ पीछे से चाकू मार देते। मैंने एक हाई सेकंड में अपनी स्पीड स्किल एक्टिवेट की। मैं हवा में एक काली परछाई की तरह घुमा और उन सारे गंडन के सर एक के बाद एक जमीन पर गिरने लगे। गुफा की दीवारें उनके खून से लाल हो गई। डोंगसुक मेरे सामने घुटने टेक कर रोने लगा, अपनी सारी दौलत की भीख मांगने लगा। मैंने बिना कोई रहम दिखाए उसकी गर्दन पर अपनी चाकू चलाई और उसका किस्सा वही खत्म कर दिया। मैंने अपनी जिंदगी का पहला इंसानी खून बहाया था, पर मेरी आंखों में अफसोस का एक कतरा भी नहीं था। वर्ड काउंट, इंटीग्रेशन, फोकस, द जॉब चेंज, क्वेस्ट एंड असेंशन। इस हादसे के बाद दुनिया के सबसे एस रैंक हंटर्स और एसोसिएशन के लोगों को भी मेरे बदलते ह्यू ऑरा का एहसास होने लगा। मेरा अगला नया लेवल अप टारगेट था एक स्पेशल क्लास चेंज धासु क्वेस्ट, द जॉब चेंज क्वेस्ट। मुझे एक ऐसे डंजियन में भेजा गया जहां सदियों पुराने लोहे के जिंदाबाद आर्मोर दुश्मन खड़े थे। मैं अकेला था और वो हजारों कार्बन कॉपी नाइट्स द। मैं लड़ते लड़ते थक चुका था, मेरा स्टैमिना 0 हो रहा था, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने उनके सबसे बेड बॉस ब्लड रेड कमांडर इग्रिस को एक खूनखैर लड़ाई में हारा। ग्रिस एक ऐसा वॉरियर था जिसके पास इनसेन स्वॉर्ड स्किल्स थे, पर मैंने अपनी बेयर हैंडेड टी-कैट से उसके हेड आर्मोर को ब्लास्ट कर दिया। जैसे ही इग्रिस की लाश जमीन पर गिरी, सिस्टम ने मुझे एक नया टाइटल और दुनिया की सबसे खतरनाक टी-कैट दी, द शैडो मोनार्क। सिस्टम ने कहा, आप मौत के नए देवता हैं। आप अपने मेयर ह्यू दुश्मनों की आत्माओं को अपना गुलाम बना सकते हैं। मैंने इग्रिस की लाश के सामने खड़े होकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी ठंडी, भारी और रूपदर आवाज में वो आइकॉनिक वर्ड कहा, अराइज। मेरे बोलते ही इग्रिस की लाश से एक मैसिव पिच ब्लैक और पर्पल एनर्जी का स्टॉर्म निकला। उस शैतान की आत्मा अपने पुराने जिस्म से बाहर आई, पार इस बार वो एक ब्लैक शैडो आर्मोर में थी जिसके पीछे से पर्पल फ्लेम्स निकल रही थीं। उसने मेरे सामने अपने घुटने टेके और मुझे अपना नया राजा मान लिया। मेरी शैडो आर्मी शुरू हो चुकी थी। अब मैं अकेला नहीं था। मैं जिसे भी मार था वो मेरी आर्मी का हिस्सा बन जाता। मैंने सदियों पुराने दुश्मनों को अपनी उंगलियों पर नाचना शुरू किया। ये तो सिर्फ मेरी टी-कैट की एक छोटी सी झलक थी, अभी तो पूरा एस रैंक दुनिया का हिलना बाकी था।
अगर आपको देखना है कि कैसे सग जिनबू इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गॉड बनता है और अपनी शैडो आर्मी से पूरे ब्रह्मांड को फतह करता है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में शैडो मोनार्क लिखना मत भूलना। मिलते हैं अगले एक और धांसू वीडियो में, तब तक के लिए अराइस और अपना ख्याल रखिएगा।